हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने उसमें काफ़ी सारे चीज़ें कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं और आपको अभी तक याद भी हो गई होगी अच्छे से। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और इरैशनल भी इंक्लूडेड होते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल इंक्लूडेड। रियल के सिवा इमेजिनरी होते हैं जो कि √2, √3, √5, जो कि बहुत ही ज्यादा सीनियर क्लासेस में आप करते हैं। रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। और रैशनल के अंदर रैशनल की डेफिनेशन क्या है? P/Q, जहां पे P और Q दोनों क्या है? वो इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑटोमेटिकली रैशनल के ग्रुप में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि 1/1 को 2/1 लिख सकते, 1/1 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यानी कि P/Q की फॉर्म में बन गए, जहां पे दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या है? इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑटोमेटिकली होल नंबर्स भी यानी कि 0 भी, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। ये सब मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? जिसमें 0 आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव, सारे नेचुरल नंबर्स 0 भी, और नेचुरल नंबर्स के ही अगर नेगेटिव इंक्लूड कर लें तो वो सारे भी डैश 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 डैश। तो ये सारे एंड प्लस इसके सिवा और भी तो नंबर बचेंगे, जैसे 2/3, -7/11, 19/23। तो ये सारे भी रैशनल में आ जाएंगे। इरैशनल में क्या आएगा? इरैशनल में क्या आएगा? रूट वाले नंबर, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनरी हो चला जाएगा, वो इमेजिनरी चला जाएगा। तो इरैशनल में क्या आ जाएगा? इरैशनल में आ जाएंगे आपके √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 तो एक रियल नंबर आ जाएगा। √4 एक्चुअली, क्योंकि √4 को तो +-2 लिख सकते हैं। 2 का भी स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो ये रैशनल में आएगा। लेकिन √5, √6, √7, √8, ठीक है, √9 नहीं आएगा, √10। तो ये सब किस में आ गए? ये सब इरेशनल नंबर में आ गए। लेकिन √-2 इंक्लूड नहीं करोगे आप, √-3 नहीं करोगे, क्योंकि वो तो इमेजिनरी है। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल, कई बार हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि रियल नंबर्स में 2 कैटेगरी हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में वो सब कुछ आ जाता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर हो, प्लस उसके सिवा भी आ जाएंगे अपॉन वाले जितने भी फॉर्म के हैं। बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। रियल नंबर्स हमने बता दिया क्या क्या है, रैशनल और इरेशनल, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमें पता है, 4 ऑपरेशन होते हैं, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की? कोई मान लो नेचुरल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, 2 नेचुरल नंबर लिए, एक पिटारा है नेचुरल नंबर्स का जो बहुत बड़ा पिटारा है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसमें इस बॉक्स में से 2 नेचुरल नंबर ले लिए हमने, ए और बी, उन पे कोई ऑपरेशन लगाया, मान लो A+B, क्या जो रिजल्ट आया वो भी इस पिटारे में बिलोंग करता है कि नहीं? कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए, मान लो 4 और 5 ले लिए, 4 + 5 9 आया, तो क्या वो उस पिटारे को बिलोंग करता है? यस। तो यानी कि एडिशन के लिए नेचुरल नंबर्स क्लोजर की प्रॉपर्टी है उसमें। A-B अगर करें हम, 4 - 5 ही ले लें, तो वो आता है -1। ठीक है, -1 तो इस पिटारे में बिलोंग नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो रही। ये सब हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये इजी भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं रैशनल और इरैशनल की और ना होल। तो अब ध्यान से देखना, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स लोगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, मान लो 2/3 ले लिया और एक -4 प्लस -4/5 ले लिया, एक रैशनल नंबर -4/5 ले लिया, एक 2/3 ले लिया, इनको ऐड करोगे तो वो देखोगे क्या, वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली इन्हीं सेम को ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, इन्हीं सेम को ले लेते हैं, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। इन्हीं सेम को प्रोडक्ट के लिए भी ले लो, तब भी वो क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है। डिवीजन भी कर लो, डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि आप 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -4/5 ही कर रहा है, 2/3 डिवाइडेड बाय 0 नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवीजन का ऑपरेशन देखें तो वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पे तो इवन अगर आप 0 भी कर लो, मान लो इसकी जगह 0 कर लो, 2/3 + 0 तो भी रैशनल है, 2/3 - 0 तो भी रैशनल है। यहाँ पे सब में 0 आ सकता है, सिर्फ डिवीजन वाले में 0 नहीं आ सकता। तो रैशनल नंबर्स पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं अगर हम, तो वो रैशनल ही आ रहा है। 2 रैशनल नंबर्स को ले रहे हैं तो वो आप देखोगे कि क्या आ रहा है? रैशनल ही
आ रहा है। डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि वो नॉन जीरो जो है उसी से हमने डिवाइड उसको करना है। ओके, अब इसी तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव, जो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिसोशिएटिविटी है, ये सब है। तो ये सब आप देखोगे, ये भी आपको उसमें है नहीं, लेकिन मैं जस्ट नाम बता रही हूँ कि ये सब प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होंगी रैशनल नंबर में। तो हमने देखा कि जब हम दो रैशनल ले रहे हैं बेटा, जब हम दो रैशनल ले रहे हैं और उन पे एडिशन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे डिवीजन का नॉन जीरो, जो जिसे डिवाइड करें वो नॉन जीरो होना चाहिए तो भी वो रैशनल आ रहा है। दो रैशनल में देख रहे हो आप, रैशनल ही आ रहा है। बस डिवीजन में क्या ध्यान रखना है, नॉन जीरो से डिवाइड करें, दैट्स इट, अदरवाइज रैशनल ही आ रहा है। लेकिन अगर आप एक रैशनल लो और एक इरैशनल लो, अभी हमने क्या बात की, रैशनल रैशनल, अब हम बात कर रहे हैं रैशनल इरैशनल, ये भी हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। फिर हम इरैशनल इरैशनल, ये तीन केस बन जाएंगे ना, या तो दोनों रैशनल या दोनों इरैशनल या एक रैशनल एक इरैशनल, यही तो केस बनेंगे। तो रैशनल रैशनल में हमने देख लिया क्या हो रहा है, सब में रैशनल ही आ रहा है, और डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि वो क्या हो, नॉन जीरो से डिवीजन हो। तो अब हम बात करते हैं एक रैशनल की और एक इरैशनल की, एक रैशनल की और एक इरैशनल की। मान लेते हैं हमने रैशनल ले लिया, सिंपल सा नंबर एक 2 ले लिया, ठीक है, और हमने इरैशनल ले लिया √2, ये प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो देखो 2 प्लस √2 ही रहेगा। √2 आपको, अगर ये इरैशनल है तो आपको पता है क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। उस किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर 2 ऐड कर दो, मान लो ये है 1.414 डैश 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 डैश, उसमें 2 प्लस भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3.414 डैश 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 डैश। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। जो एक इरैशनल में आपने रैशनल ऐड कर भी दिया, लेकिन ये इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसमें एक छोटा सा पार्ट आपने ऐसा ऐड कर दिया जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी इवन हो, तो भी वो जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। तो यानी कि अगर हम एक रैशनल में एक इरैशनल ऐड कर रहे हैं, एक रैशनल में एक इरैशनल ऐड कर रहे हैं, जो कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें एक हमने टर्मिनेटिंग ऐड कर दिया, तब भी ये क्या रहेगा, ये एक इरैशनल ही रहेगा, तब भी ये क्या रहेगा, एक इरैशनल ही रहेगा। आपको प्रूव करना आ सकता है कि इसको प्रूव करो कि 2 प्लस √2 इरैशनल है। 10th क्लास में इसको एक अलग मेथड से करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। 9th क्लास में इसको आपने सिंपली √2 की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे आप, ठीक है, कि 1.414 एंड सो ऑन है, उसमें 2 प्लस किया तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। सिंपली आप लिख सकते हो क्योंकि √2 एक इरैशनल है और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, एंड एडिंग 2 टू इट, जो फिगर आएगी वो भी तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, ठीक है, 2 ही ले लेती हूँ मैं, आप कुछ और ले लो, चलो, ठीक है, यू कैन टेक व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। रैशनल में अपॉन वाले भी ले सकते हो, जैसे 5/4 माइनस √2 ले लिया। अब √2 क्या है, फिर से नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 5/4 में से उसको माइनस करें, ठीक है, या एनी हाउ जो भी नेगेटिव नंबर आएगा तो वो भी एक क्या होगा, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही बनेगा, तो वो भी एक क्या होगा, इरैशनल होगा। सिमिलरली एक नंबर आपने लिया, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो 2/5 मान लो इंटू √2, तो ये √2 फिर से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो, और फिर उस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो तब भी वो क्या आएगा, वो इरैशनल ही आएगा। ऐसे ही डिवीजन में भी 2 को डिवाइड कर दिया √2 से, ठीक है, या 3 को डिवाइड कर दिया √6 से, या कोई भी ऐसा नंबर ले लो, 9 को डिवाइड कर दिया √7 से, तो आप देखोगे कि सबका सब कुछ क्या आएगा, इरैशनल आएगा। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, अभी तक आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, कि जब रैशनल ले रहे थे तो रैशनल आ रहा था, बस डिवीजन में क्या ध्यान रखना था, नॉन जीरो है, और जब रैशनल और इरैशनल ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, तो क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, ठीक है। तो रैशनल लिया,
कोई ऑपरेशन लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, डिवीजन, डिवीजन में नॉन जीरो, तो रैशनल आ रहा है। रैशनल और इरेशनल लिया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, तो क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। अब देखते हैं दो इरेशनल अगर आए, अब देखना, अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब कहानी बदल जाएगी, अब हमारे लिए थोड़ा डिसीजन लेना वो हो जाएगा। कुछ केसेस अब हम क्या कर रहे हैं? इरेशनल और इरेशनल, ठीक है, इरेशनल और इरेशनल। पहले मैं एडिशन के लिए करती हूँ, पहले मैं एडिशन के लिए करती हूँ, ठीक है। मान लो एक √2 लिया रैशनल, इरेशनल, और एक दूसरा ले लिया √3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल। लेकिन मान लो एडिशन में ही मैंने एक नंबर ले लिया √2 और दूसरा नंबर ले लिया -√, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, जो कि क्या है? रैशनल, राइट। एक अब क्योंकि ये भी एक इरेशनल है -√2, और √2 भी एक इरेशनल है, √2 भी एक इरेशनल है, -√2 भी एक इरेशनल है, तो यहाँ क्या हो रहा है? वो 0 आ रहा है। रैशनल रैशनल में क्या था? मैं एक को ही ले सकती हूँ, चाहे मैं -√2 लूँ चाहे √2 लूँ, दूसरा तो मुझे रैशनल ही लेना, तो उसमें रिजल्टेंट इरेशनल था। लेकिन जब मैं दोनों इरेशनल ले रही हूँ, तो आंसर एडिशन में, या एडिशन में आंसर जो है वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जब मैंने दोनों इरेशनल लिए, तो आंसर रैशनल या इरेशनल दोनों में आ सकता है। ये हुआ एडिशन की बात। अब सब्ट्रैक्शन में भी देखें, सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। एक इरेशनल मैंने ले लिया √2, दूसरा इरेशनल भी मैंने ले लिया ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? नेगेटिव, क्या 0 आया? दूसरा एग्जांपल, इसमें मैंने √2 ले लिया और दूसरे को -√2 ले लिया, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो 2√2 आ गया, तो ये तो रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो हम श्योर नहीं है क्या आ रहा है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने दोनों सेम नंबर ले लिए, दोनों सेम नंबर ले लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों इरेशनल है, दोनों सेम नंबर ले लिए, दोनों इरेशनल है, तो 0 आ रहा है जो कि रैशनल है। और अगर मैंने अलग अलग ले लिए तो इरेशनल आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, एक नंबर मैंने ले लिया √2, एक नंबर मैंने ले लिया √3, दोनों इरेशनल है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल 2 में ये ले रही हूँ कि √2 × √2, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया इरेशनल, √6 आ जाएगा, इरेशनल है। √2 × √2 क्या हो गया? ये तो हो गया 2 × 2, √4, ये तो आ गया 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो रैशनल हो गया। तो आप देखो जब सेम है, ठीक है, सेम है, या अगर सेम ना भी हो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, मान लो √8 ले लिया इंटू √2, √8 को जनरली 2√2 लिख के देंगे वो, इंटू √2, ये दोनों इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो √16 4 आ जाएगा। ये दोनों इरेशनल है लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? 4, जो कि क्या है? जो कि क्या है? रैशनल है, जो कि क्या है? रैशनल है। सिमिलरली √2 इंटू √5 √10 है, ये क्या है? इरेशनल है। कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सिमिलरली डिवीजन में देखो, इरेशनल ले रही हूँ दोनों तरफ, एक बार तो ले लेती हूँ सेम √2 √2, डिवाइड किया, आया 1, जो कि क्या है? एक रैशनल है, जो कि क्या एक रैशनल है। अब दूसरा ले लेती हूँ √2 डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डिवाइड किया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। यानी कि आपने क्या देखा कि जब हम दोनों इरेशनल ले रहे हैं, इरेशनल याद कैसे रखना है? रैशनल नहीं है भाई, रैशनल क्या होता है? लॉजिकल, ठीक है। इफ समबडी इज रैशनल वी से कि पर्सन फॉलोज लॉजिक। जो जब दोनों नंबर इरेशनल हैं तो समझ नहीं आ रहा भाई, कहानी थोड़ी इरेशनल ही हो जा रही है। कभी रैशनल आ रहा है रिजल्टेंट, कभी इरेशनल भी आ रहा है रिजल्ट, कभी रैशनल आ रहा है तो कभी इरेशनल। तो जब दोनों इरेशनल हैं तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जब दोनों रैशनल हैं तो रैशनल ही आ रहा है, बस डिवीजन में क्या है? नॉन जीरो से डिवीजन हो, ठीक है। जब दोनों इरेशनल हैं, जब दोनों इरेशनल हैं तो क्या आ रहा है? इरेशनल ही आ रहा है, ओके। तो ये बेसिक्स हैं। देखो इनकी एप्लीकेशन ना इनडायरेक्ट आती है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? अंडरस्टैंडिंग की है सारी चीजें, ओके। तो अब मैं जैसे एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको, पहले एनसीईआरटी पे चल रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछे हैं कि प्रूव करो कि ये रैशनल है, तो उसमें मैंने आपको बताया अभी न्यू एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी, उसमें है, तब हम इसका प्रूफ करना भी सिखाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि प्रूव करो कि 7√5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है, 7/√5 भी इरेशनल है। तो उसमें हम कैसे दिखा देंगे, √5 की वैल्यू निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दिखा देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो हेंस इरेशनल, ठीक है। अब हम न्यू एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर बहुत क्लैरिटी से होंगे तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। तो ये है सिंपल, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे √2 वाला क्वेश्चन बताया था वैसे ही है। अब उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या कहते हैं वो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें वो कहते हैं कि ऐड करना है। वही अब हमारे से ऑपरेशंस का चेक करवा रहे हैं, वो क्या करना है, 2√2 प्लस 5√3, एक टर्म तो ये है, एंड दूसरी टर्म क्या है, √2 माइनस 3√3। आपको जब एलजेब्रा हम करते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे पहली बार एलजेब्रा सीखते हैं तो हम उनको कैसे बताते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस वाई माइनस जेड है एक इक्वेशन, और दूसरी, और उसमें ऐड करना है आपको 4x माइनस 6y प्लस से 3z। तो मैं आपको कैसे बताती हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ मंकी मंकी या डंकी डंकी, ठीक है, मतलब सेम चीजों में हो सकता है। एप्पल में एप्पल ही ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल में पाइनएप्पल ही ऐड कर सकते हैं, गुआवा में गुआवा ही ऐड कर सकते हैं, गुआवा में से गुआवा ही माइनस कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सब कुछ मिक्स कर सकते हैं, हम खिचड़ी पका सकते हैं। गुआवा में एप्पल भी मिक्स कर दिया, पाइनएप्पल भी मिक्स कर दिया। ओके, ये स्क्रीन को क्या हो गया, माय दिस थिंग ना, इट्स रियली बॉदरिंग मी, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, या। तो हम मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम एप्पल को गुआवा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको पाइनएप्पल के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स में होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा किस में होगा, लाइक टर्म्स में होगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें क्या होगा, 2x को मैं 4x वाली टर्म से डील करूंगी, 2x वाली टर्म को 4x वाली टर्म से डील करूंगी, ऐड करके 6x लिख दूंगी, 2 में 4, 2x प्लस 4x 6x। y वाली टर्म को y वाली टर्म से डील करूंगी, प्लस का 1y माइनस का 6y आ जाएगा, माइनस का 5y आपको आता है, माइनस का z प्लस का 3z ये आ जाएगा, प्लस का 2z। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी हो बाय चांस 2x इंटू 4y, तो मैं इसको कर सकती हूँ, 2 4 8, 8xy, ये है। तो ऐसी ही कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ दिस थिंग क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड की टर्म की जगह आपको यहाँ रूट्स की वो दे रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एडिशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हमेशा याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होता है। तो अब हम देखते हैं क्या √2 वाली, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 2√2 प्लस 5√3, उसमें ऐड करना है, तो हम सिंपली पहले तो ऐड का साइन डाल के ऐड कर देते हैं। अब हम देख लेंगे लाइक टर्म्स क्या है, अब हम क्या देख लेंगे कि लाइक टर्म्स क्या है। एक लाइक टर्म मैंने कंप्लीटली लिखा है, ये √2 है, सॉरी, ठीक है, हाँ, एक लाइक टर्म का पेयर ये बन रहा है 2√2 और √2, जस्ट लाइक √2 को x मान लोगे तो ये क्या आ गया, 2x प्लस x, तो ये क्या आ जाएगा, 3 लाइक टर्म्स है, 2√2 प्लस √2, इट इज जस्ट लाइक अगर √2 को x मान लिया, एक हो गया ये 2x, ये हो गया x, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3√2 हो गया, ठीक है, x तो x ही रहेगा ना, 3√2, एक ये है, एक ये है, ये भी लाइक टर्म है, √3 की टर्म है। अब वेरिएबल की जगह बेसिकली √3 आ गया, ये 5√3 की है माइनस 3√3 की है, तो ये क्या आ गया, 5 में से 3 गए, 2√3 आ गया, ठीक है। अगर ऐसा ना समझ आए, अगर मान लो ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा कि ये लाइक टर्म्स का क्या फंडा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको अभी नहीं समझ आ रहा, तो इसको कैसे करें, तो आपको कॉमन लेना आता है, राइट, तो आपको कॉमन लेना भी तो आता है। तो अब मैं इसको कॉमन लेके आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। रूट इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इस वाले टर्म का बचा 2 प्लस इस वाले टर्म का क्या बचा 1,
सिमिलरली इस टर्म में से और इस टर्म में से विद नेगेटिव साइन, ठीक है, इसमें से मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, उसका बचा 5 माइनस उसका बचा 3, ये बचा, उसका बचा 5, इसका बचा 3। तो अब ये क्या हो गया, 2 + 1 3, √2 इंटू 3, वो क्या बचा, √3 इंटू 2। लेकिन जनरली जब रूट एक रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट होता है तो हम पहले इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, पहले रैशनल को लिखते हैं 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि लाइक टर्म्स के साथ अगर हम डायरेक्ट कर ले तो आपको मैं इसलिए ये वाला बता रही हूँ ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, लाइक टर्म में किए, एक ये √2 + 1√2 इज 3√2। बेसिकली यू आर टेकिंग √2 एज एक्स वाला से समझ लो, √2 का x लिया तो 2x + x 3x। इसी तरह से 5√3 माइनस 3√3 कितना आ जाएगा, 2√3। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम इसके देख सकते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया मैंने आपको बोल दिया 5√7 प्लस 6√5 में ऐड करो तो मैं सीधा ऐड का सिग्नेचर डाल रही हूँ, 3√7 माइनस 4√5। मैंने आपको ये बोल दी, ठीक है। तो आपने देखा √7 की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 5√7 प्लस 3√7 8√7। √5 की दो टर्म ये हैं, 6√5 माइनस 4√5, तो ये कितना हो गया, 2√5, ठीक है। √7 को x मान लिया तो 5x, 3√7 को 3x माना तो 5x प्लस 3x कितना होता है, 8x, जस्ट लाइक अलजेब्रा, बट उसमें वेरिएबल थे, इसमें √7 है। तो लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब भी मल्टीप्लिकेशन में बात कर लेते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर ही है 13 एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 13 है, उसमें उन्होंने बोला मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करो, उन्होंने बोला 6√5 को मल्टीप्लाई करो 2√5 से। ये तो बाय चांस लाइक टर्म्स ही हैं, ये तो ऐड भी हो जाएंगे। 6√5 में अगर 2√5 को प्लस करना है तो भी आ जाएगा 8√5, 6√5 में से माइनस भी करना है 2√5 तो आ जाएगा 4√5। लेकिन इन्होंने अभी हमें क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने को बोला है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 12, और √5 को पार्ट को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू 5 को मैं इस तरह से एक रूट में लिख सकती हूँ, तो ये आ गया √25। तो ये कितना आ जाएगा, जब इससे रूट से बाहर निकालूंगी तो खाली 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 60। दोबारा देखो 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। जो रूट के बाहर नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, इनको अलग इसका बस मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये सबके लिए होता है, चाहे वो रैशनल चाहे वो इरेशनल। तो मैंने बस ऑर्डर थोड़ा चेंज कर लिया, मैंने इरेशनल वाले पार्ट को थोड़ा इकट्ठा लिख लिया और रैशनल वाले पार्ट को थोड़ा इकट्ठा लिख लिया। तो ये तो आ गया 6 इंटू 2 12, और √5 इंटू √5 आप सबको पता है 5 होता है, ना भी बताओ तो कॉमन रूट लगा के ये 5 इंटू 5 इकट्ठे कर लिया, तो ये क्या आ गया 12 इंटू, इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको पता है स्क्वायर और रूट का साइन, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है बेसिकली, ठीक है, वो भी ना पता हो तो 12 इंटू √25 हो गया, और √25 तो पता ही है आपको क्या होता है, 5 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 60 आ गया, राइट। तो आपने क्या ध्यान रखना है, 1 कि जब रैशनल है तो रैशनल ही आ रहा है, बस डिवीजन में नॉन जीरो होना चाहिए। जब एक रैशनल और एक इरेशनल है, जब एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। लेकिन जब दोनों इरेशनल है, दोनों ही इलॉजिकल बन गए, तो हमें कहानी नहीं पता चल रही है, कभी रैशनल आ रहा है कभी इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपसे ये जानना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं आपको मल्टीप्लीकेशन करनी आ रही है कि नहीं आ रही बेसिकली, ठीक है। अब आप ये देखो, अब वापस इसी प्रॉपर्टी को यूज करो, क्या ये एक इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है, तो सिर्फ 6√5 क्या ये इरेशनल है? सिर्फ 2√5 क्या ये इरेशनल है?
सिर्फ 2√5 क्या है इरेशनल है। तो ये दोनों नंबर इंडिविजुअली इरेशनल है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है 60, जो कि क्या है रैशनल है। अगर मैं यहाँ दूसरे में √5 ना लेके कुछ और ले लेती, √3 ले लेती, अगर मैं इसी में ही 6√5 इंटू 2√3 कर देती, 6√5 इंटू 2√3 कर देते अगर हम इसको, तो ये 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √3 आ जाता, 6 इंटू 2 2 और ये आ जाता √15, √15 तो एक इरेशनल। तो ये क्या जाता है, ये आंसर सिंपली इसका जाता 12√15, जो कि क्या आ रहा था इरेशनल। ऊपर 60 आ रहा था जो कि एक रैशनल था, ये रैशनल। तो ये इंडिविजुअली इरेशनल है, ये इंडिविजुअली इरेशनल है। दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है, ऊपर वाले में दो इरेशनल का प्रोडक्ट 60 आ रहा था जो कि एक रैशनल आ रहा है। तो ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, या फिर कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और इसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, so take care and do subscribe to the channel. Bye, take care and share it with your friends also. हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में भी हमने ऑपरेशन और ऑन रियल नंबर्स की बात की थी, और मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं उन पे हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या फिर डिवीजन का हो, बट डिवीजन में इतना याद रखना है जो बाद वाला नंबर है वो जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मतलब डिवाइडेड बाय जीरो नहीं होना चाहिए। ये वाला जो नंबर है सेकंड नंबर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो से डिवाइड करना है। तो ये सब का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। रैशनल को जब रैशनल से डील कर रहे हैं तो रैशनल ही रह रहा है, राइट। बस एक डिवीजन में क्या कैच है कि नॉन जीरो से डिवीजन होना चाहिए, अदरवाइज रैशनल को रैशनल से डील कर रहे हैं तो हमेशा रैशनल ही रह रहा है। सिमिलरली अगर रैशनल को इरैशनल से डील कर रहे हैं, रैशनल को जब इरैशनल से डील कर रहे हैं, चाहे हम उसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएं, चाहे हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, चाहे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएं, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएं, चाहे हम डिवीजन का ऑपरेशन लगाएं, तो हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, हमेशा इरैशनल ही आ रहा है। लेकिन जब हम दो इरैशनल की बात कर रहे हैं, जब हम दोनों इरैशनल की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, हम चाहे एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, चाहे सब्ट्रैक्शन का है, चाहे मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का, तो जो रिजल्टेंट है ना वो कुछ भी हो सकता है। दोनों इरैशनल है ना भाई, हमें नहीं पता इरैशनल कैसे बिहेव करेंगे। तो दोनों में जो दोनों इरैशनल है तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। ये हमने देख लिया था, जैसे कि दो हमने इरैशनल लिए, एक √2 ले लिया मान लो और एक -√2 ले लिया और उनको ऐड कर दिया, तो ये तो जीरो आएगा, √2 प्लस -√2 जीरो आएगा, जीरो तो रैशनल है ना। √2 को √2 से ही डिवाइड कर दिया, 1 आएगा, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। √2 माइनस या √3 माइनस दूसरा नंबर भी √3 ले लिया तो जीरो आ रहा है, वो भी क्या है, रैशनल है, जीरो तो रैशनल है। तो या फिर अगर मैं √3 माइनस √5 कर दूं या √5 माइनस √3 कर दूं तो ये इरैशनल है। कभी रैशनल आ रहा है, कभी इरैशनल आ रहा है। तो जब दोनों इरैशनल है तो रिजल्टेंट जो है, जब दोनों इरैशनल है तो याद रखना है, याद कैसे रखना है, दोनों इरैशनल है ना, दोनों लॉजिकल नहीं है, तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, तो कभी रैशनल कभी इरैशनल, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये हमें ऑपरेशंस की बात हमने कर ली थी। फिर हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे जिसमें हमने 6√5 को मल्टीप्लाई किया था 2√5 से, ये सब हमने देख लिया था। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं पहले तो, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 14 में उन्होंने बोला है कि डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। मैंने आपको एक दो बार प्रॉपर्टी बताई है कि पहले तो देखो 8 को 8 लिखा, √15 को अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 आएगा, 2 एज इट इज, √3 एज इट इज। √a(b) को हम √a इंटू √b लिख सकते हैं, या फिर √a इंटू √b को √ab भी लिख सकते हैं। सिमिलरली √a अपॉन √b को हम रूट कॉमन कर देंगे, a/b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, अब ये जो आया √5, रूट के अंदर इंटू 3 है, इनको रूट अलग कर लेते हैं, √5 इंटू √3। क्यों, क्योंकि √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b। रीजन ब्रैकेट में दोगे जब आपने इसको अलग किया, क्यों किया, बिकॉज √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b।
और नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज, नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 8√5 इंटू √3 होल अपॉन 2√3। जस्ट लाइक नॉर्मल डिवीजन, √3 से √3 कट गया, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 4 और एक √5, 4 इंटू √5 4√5। ये 8 जो था 8√5 था, ये कट गया 2 से, 2 4 8, तो हमारे पास क्या बच गया 2√5। 8 √15 था, √15 को हमने √5 इंटू √3 लिखा, नीचे हमारे पास था 2√3, इस 2 4 8, तो ये कट गया, √3 से √3 ये कट गया, तो क्या बचा 4√5। 4√5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब जो हम √x की देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, √x की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको पहले मैंने √2 √3 √5 का थोड़ा सा बता दिया आपको हल्का सा, ठीक है। अभी न्यू बुक्स आ जाने देते हैं, और अगर उसमें √x कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत अच्छी इसकी एक एक कैसे डिराइव किया है कि किस तरह से नंबर लाइन पर √x बनाना है, तो उसका एक हम अगर बुक में होगा, न्यू बुक में, क्योंकि न्यू बुक में एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये चीज होगी, तो अगर होगा तो हम ये इसको √x कैसे नंबर लाइन पे रूट मान लो, √3.5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, √2.5 को करना है, तो कैसे करेंगे, उसका एक मेथड है। तो अगर आएगा न्यू बुक में, टेक्स्ट बुक में, तभी हम करेंगे, नहीं तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब तक न्यू बुक्स नहीं आ रही तब तक हम आगे तो करते जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स तो मोर और लेस वही है। ध्यान से देखो, हम अभी तक हमने सब रियल नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ये बहुत बार, कम से कम अभी तक 100 टाइम्स हम ये बात को रिपीट कर चुके हैं कि रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। रैशनल कौन से, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां p एंड q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल जैसे √2 √3, बट √4 नहीं है, √4 तो रैशनल है क्योंकि √4 इज 2 या -2। तो ये सारी बातें हम जो है अभी तक कर चुके हैं। अब उसी के देखो, हर चीज का हम एक्सटेंशन ही कर रहे हैं, जो अभी तक हमने सीखा होता है उसी का फिर आगे आगे एक्सटेंशन करते हैं कि उसकी एप्लीकेशंस कैसे हैं। तो अभी देखो, अभी हमने देख लिया कि रियल नंबर्स में रैशनल कैसे होते हैं और इरेशनल कैसे होते हैं। देखो, अगर मैं कुछ चीजों को, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, अब जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो काम भी आएंगे आपके, वो क्या है, सबसे पहले इट इज हैंग्ड, सबसे पहले तो √a इंटू √b, √a इंटू √b जो है वो क्या होता है, √ab। बेसिकली जो अभी हमने किया था, √15 को हमने क्या लिखा था, √5 इंटू √3, अलग अलग रूट कर लिया था, वही वाली जो आइडेंटिटी है ये हमें बहुत बार याद आएंगी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हमें यूज भी करनी होंगी बार बार, ऑलराइट। तो √ab को हम लिख सकते हैं √a इंटू √b। ये हमें बार बार ये वाली आइडेंटिटी यूज में आएगी। तो एक तो है सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी, फिर इसी तरह से एक डिवीजन वाली भी है जो बताई थी अभी अब आपको, √a/b को भी हम रूट अलग अलग कर सकते हैं। और ये दोनों तरफ से ट्रू है। हम राइट हैंड साइड अगर हमें दे रखा है, मान लो मुझे दे रखा है, मान लो मुझे दे रखा है आपने कि, जैसे सेकंड वाले में बताऊं मैं आपको, मान लो दे रखा है √200 या फिर √50 अपॉन अलग से √2 ऐसे दे रखा है, मान लो √50 अपॉन √2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉमन रूट लगा के √50 अपॉन 2, ये 25 से कट जाएगा, तो मैं बता दूंगी कि +-5 है, सिंपली +5 समझो अभी आप, ठीक है, कि √25 तो क्या होता है, 5 होता है। तो ये सारी आइडेंटिटीज जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ये आइडेंटिटीज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। बहुत जनरल बातें हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आपने बहुत बार पिछली क्लासेस में एक आइडेंटिटी की है, जो अभी मैं आपको यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, ये कि यानी कि आप कैसे करते थे, x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y², यही करते थे ना। कैसे कैसे करते थे, x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। तो यहाँ पे, और वो आया कैसे था, x + y इंटू x - y, वो जो x + y इंटू x - y आया था, वो आया कैसे था, वो सिंपली मल्टीप्लाई करके तो आया था, वो सिंपली
मल्टीप्लाई करके ही तो आया था। कैसे? इस x को पहले इस x से किया, फिर इस x को इस y से किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर इस y को x से किया तो प्लस एक्स वाई, फिर इस y को माइनस से किया तो माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया था। तो सिमिलरली इसमें भी बस हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर तो ए होता है, रूट बी का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी। नहीं भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये जो तीसरी आइडेंटिटी अगर हमें ना भी याद रहे मान लो किसी भी कारणवश, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में उसी की ही एप्लीकेशन है। मान लो ए है, पहली ब्रैकेट में ए है, प्लस दूसरा वाला रूट भी है, एक रैशनल है एक इरेशनल है, ठीक है। एक ब्रैकेट में ए माइनस रूट भी है, तो इसमें भी तो वही फॉर्मूला लग रहा है, एक में प्लस है ब्रैकेट में, एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर खाली बी हो जाएगा। अभी ऐसे ही मान लो कि सारी टर्म्स अलग है, तो सिंपली क्या करते हैं हम फिर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, सिमिलरली फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, चार टर्म्स आ जाएंगी। रूट ए इंटू रूट सी हो जाएगा रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट डी हो जाएगा रूट ए डी, रूट बी इंटू रूट सी हो जाएगा रूट बी सी, प्लस रूट बी इंटू रूट डी हो जाएगा रूट बी डी। मतलब ये बस अभी देख लो, बाकी आपको सब आ जाएगा, बाकी आपको सब आ जाएगा, और इसका यूज क्या है ना, ये भी आ जाएगा, इसका आपको यूज क्या है वो भी आ जाएगा। आपने 8th क्लास में तीन आइडेंटिटीज मेजर पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आपने 8th क्लास में कौन सी तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो आई भी कैसे थी देखा जाए तो, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही तो है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो भी तो ऐसे आई थी, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई किया आया ए स्क्वायर, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आया ए बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए बी, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी स्क्वायर। लाइक हमेशा लाइक लाइक ऐड कर दो, ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो आया था। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, वो भी ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो पुरानी क्लासेस में कर लिया वो हमेशा चलता ही रहेगा भाई, वो तो आगे आगे, वो तो उसके आगे की ही चीज हम बात करेंगे, उसके आगे की चीजों की ही एप्लीकेशन करेंगे। तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने 8th क्लास में, पहली ये, दूसरी ये, और एक क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और आई कैसे मैंने आपको बता दिया, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गए, और ये माइनस का बी स्क्वायर, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। आए कैसे फॉर्मूले, ये होल स्क्वायर है ना, तो यानी कि उसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। होल स्क्वायर का मतलब यही तो होता है कि उसी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, तभी तो होल स्क्वायर कहलाता है। तो ये आपने सब किया है। अब हम आगे के एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में उन्होंने बोला सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल कर दो चीजों को। तो उन्होंने दिया हुआ क्या है, एक ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस रूट 7, एक में दिया है 2 प्लस रूट 5। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो वैसे भी सारी टर्म्स अलग है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कई बच्चों को इस तरह से लिखना अच्छा लगता है कि पहले 5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस फिर इस रूट 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, क्योंकि रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 35 आ जाएगा। कई बच्चों को तो ऐसे अच्छा लगता है, और ये है 2 रूट 7, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या जो मैंने आपको बताया, एक से एक को सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम, पहले इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट डाल दो, कंफ्यूजन होती है तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ ब्रैकेट डालो, प्लस फिर इसी 5 को, पहले 5 का काम करते हैं ना, इसी 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट पुट कर दो, प्लस अब इस रूट 5 तो सबसे हो गया, उस वाली ब्रैकेट के सारी चीजों से हो गया, तीन टर्म होती है सेकंड ब्रैकेट में तो तीनों से करते हैं। अब आ जाते हैं इस रूट 7 पे, प्लस रूट 7 को उस ब्रैकेट की पहले टर्म से किया, ब्रैकेट डाल लो, प्लस रूट 7 को
√5 से किया, ब्रैकेट डाल लो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 5 × 2 अब सॉल्व करते, जब सिंप्लीफाई करना है ना। 10 5√5, 5√5 ही रहेगा। 2√7, √7 × 2 मैंने आपको बताया था जनरली रैशनल नंबर पहले लिख लेते हैं, तो 2√7 और √7 × √5 क्या हो जाएगा, √35। क्यों? क्योंकि √7 × √5 हमें पता है √7 × 5 हो जाएगा विच इज √35। अब देखो क्या कोई भी लाइक टर्म्स है, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन अनलाइक में हो जाता है, तभी तो हुआ ना। तभी तो ये 5 × √5 क्या हो गया, 5√5 लिख दिया सिंपली हमने। 2 × √7 क्या लिख दिया, 2√7 लिख दिया। लेकिन क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? क्योंकि लाइक टर्म्स में सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड कर सकते हैं, और अनलाइक में अनलाइक को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब देखो कोई भी चारों टर्म में से कोई भी एक जैसी नहीं है, कोई भी एक जैसी नहीं। अगर यहाँ पे 2√5 होता मान लो, तो हम 5√5 + 2√5 को 7√5 लिख देते, या फिर यहाँ √5 ना होके यहाँ √7 होता, 5√7, तो हम 5√7 + 2√7 7√7 लिख देते। और ये √35 है, इसके कॉम्पोनेंट्स √7 और √5 है, लेकिन ये टर्म अलग है क्योंकि प्रोडक्ट है √7 और √5 का। तो हमारा आंसर बस इतना सही आएगा, हमारा आंसर बस इतना सही आएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम और सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते। अगर इसी तरह से और हम देखें, इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, 5 + √5 × 5 - √5, ये तो आपको आइडेंटिटी भी दिख रही है, a + b × a - b विच इज a² - b²। एक तरीका तो क्या आपको आइडेंटिटी दिख रही है, a² माइनस सेकेंड टर्म b²। 5 का स्क्वायर हो गया 25, √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। अगर आइडेंटिटी ना याद रहे और अगर आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो यू शुड ऑल्सो राइट कि x + y × x - y इज इक्वल टू x² - y²। वही तो यूज किया हमने, ये x है ये y है, x + y हो गया, ये भी x और y सेम वैल्यू है, एक ब्रैकेट में x + y है, एक ब्रैकेट में x - y है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, x² - y², यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। एक है सिंप्लीफाइड, एक है √5। एक तरीका तो ये आइडेंटिटी यूज कर लो, जो कि आपको 8th क्लास से आपको बहुत अच्छे से लर्न भी है, तो यू कैन इजिली यूज इट ऑल्सो, राइट। लेकिन अगर मान लो आपको आइडेंटिटी ना याद आ रही हो, ठीक है, आपको आइडेंटिटी इसलिए कराई जाती है क्योंकि इट मेक्स थिंग्स इजी। और अगर क्वेश्चन में आपको बाय चांस अगर आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, अगर तो आइडेंटिटी 8th क्लास में तो क्या लिखते थे, यूजिंग आइडेंटिटी, ये वर्ड भी लिखते थे 8th क्लास में, यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व इट, यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व इट। हमें सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, दोनों टर्म सेम है, दोनों में पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म √5 है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, a + b × a - b इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट। और हमारे पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, √5 का स्क्वायर होता है 5, 25 में 5 के 20। अगर ना याद रहे तो फिर वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 5 25, 5 × -5 -5 √5 प्लस, अब √5 × 5 प्लस का 5 √5, √5 × √5, और लेकिन साथ में माइनस का साइन है, तो √5 × √5 5, तो 25 - 5 20। बट आई वुड लाइक यू टू यूज द आइडेंटिटी, आई वुड लाइक यू टू यूज द आइडेंटिटी, जब जहां पे भी बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है कि आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड, जहां पे भी आपको दिख रहा है साफ साफ कि आइडेंटिटी कैन बी यूज, तो वहां पे आइडेंटिटी ही यूज करो। लेकिन किसी कारणवश आपको आइडेंटिटी ना याद रहे तो आप फिर अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, तो आप अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, एक और पार्ट देखते हैं, √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या होती है, a² + 2ab + b²। ये a है ये b है, तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूं तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × ab, यानी कि पहली 2 × पहली टर्म × दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। ये होता है ना, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a पहली टर्म है b दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म का होल स्क्वायर आएगा, फिर ट्वाइस ऑफ पहली × दूसरी, प्रोडक्ट कर लेंगे, दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई, 2ab, एंड फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा है, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3,
यानी कि √9, और √9 क्या होता है 3, तो ये तो आ गया 3। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 7, √7 इंटू √7 क्या होगा √7 इंटू 7 यानी कि √49 यानी कि 7। और ये क्या हो जाएगा 2, इसको हम क्या लिख देंगे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताया था। तो ये क्या हो गया 2√21 प्लस 7, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस कर दो। वो अनलाइक टर्म है उसको एज इट इज छोड़ दो। तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया 10 प्लस 2√21, 10 प्लस 2√21। क्यों? क्योंकि 3 और 7 लाइक टर्म्स है, इनको हमने सॉल्व कर दिया 3 प्लस 7। इससे ज्यादा अब ये सॉल्व हो नहीं सकता, इससे ज्यादा अब ये सॉल्व हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे हो और उसको हाथ से नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप हाथ से करते हो ना, जस्ट लाइक कि आपको कोई स्वेटर बुनना सीख रहा है और सिर्फ देख देख के सोच रहा है कि मुझे स्वेटर बुनना आ गया, ठीक है, तो वो नहीं आता। ड्राइविंग आपने देख ली वीडियो, स्विमिंग आपने देख ली वीडियो कि मुझे कैसे स्विमिंग करनी है, और आपने वीडियो देखी और आपने कि हाँ मैंने तो पूरी अच्छे से सारी सारी मैंने कोचिंग ले ली है ऑनलाइन स्विमिंग की। लेकिन जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तब तक आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ नहीं आती। सिमिलरली मैथ्स में भी यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, √11 माइनस √7 और दूसरे में √11 प्लस √7। साफ साफ दिख रहा है ए सेम है, बी सेम है। फॉर्मूला क्या लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या होता है आइडेंटिटी a² माइनस b²। ये साइड हमें दे रखी है तो हमें ये करना है। कभी कभी क्वेश्चन में 8th क्लास में हम देखते थे ये साइड दे रखी होती थी तो हम ये साइड निकाल लेते थे फैक्टराइज करने में। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। रूट जब होता है कोई और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो बेसिकली रूट से स्क्वायर कट जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और उस पूरे की पावर 2 है। तो ये भी आपने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा था, a/b की पूरे की पावर m हो और पूरे की पावर n हो तो ये प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसमें मैं अब जान ही रही आपको, क्योंकि हम ये आपको चीजें बेसिक बहुत ही बेसिक है ये, तो ये आपको आती है। एंड वैसे भी अगर ना भी आए आपको मान लो तो आप क्या करोगे इसमें, तो आप क्या लिखते हो उसको √11 का √11 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √11 इंटू √11 विच इज दिस। तो वो क्या आ जाएगा 121, तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा 11। √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये तो बड़ी बेसिक है। असली जो बात आएगी ना वो ये सारी बातें बताई क्यों जा रही है आपको, यू नो, मतलब ऐसा क्यों है कि आपको ये बातें सब बताई जा रही है, क्योंकि ये सब आप पहले कर चुके हो, ये सारी चीजें आप पहले कर चुके हो। एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, वो है रैशनलाइजेशन का। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं वो आपको, जो कि है रैशनलाइजेशन का, कि रैशनलाइज कैसे करना है किसी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को। जनरली हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, क्योंकि अगर 1/√2 है तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो। √2 आएगा आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिर 1 को उस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से डिवाइड करना, आप समझ सकते हो कितना कम्बरसम होगा। तो थोड़ी सी चीजों को इजी करने के लिए एक रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस अप किया जाएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जो कि अब हम उसको अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं इसमें हमने काफी सारा जो है क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सिंप्लीफाई वाले कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें कि रैशनल और रैशनल दोनों दे रखे होते थे, सिंप्लीफाई करना होता था, जिसमें बेसिकली हम क्या कर देते थे, जो फाइनल आंसर है लाइक टर्म्स को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो या तो सिर्फ रैशनल आ जाता था या सिर्फ इरैशनल या दोनों का सम आ जाता था, सम या डिफरेंस जो भी आ जाता था, इस तरह से आ जाता था। फिर मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि इसका पर्पस क्या है, जो हम ये सीख रहे हैं ये सब चीजें। अब इसका असली जो हमारा एप्लीकेशन है वो है रैशनलाइजेशन का। वो क्या किसका है, रैशनलाइजेशन का। मैंने जबकि वैसे जब नई बुक्स आएंगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली √2 √3 नंबर लाइन पे लोकेट करना नहीं होगा, फिर भी मैंने एक वीडियो में आपको आइडिया दे दिया था कैसे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करो है 1/√2, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, और हमें पता है जितने भी रियल नंबर्स हैं
चाहे वो, और रियल नंबर्स में आपको कितनी बार मैं बता चुकी हूँ एटलीस्ट 100 ऑफ टाइम्स कि इसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। आई एम श्योर आप भी अब कह रहे होंगे कि हमें तो ये अच्छे से रट गया है कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। रैशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी एन क्यू इंटीजर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इरेशनल √2, √3, √5, √7 इस तरह के। एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो है यानी कि बोथ रैशनल इरेशनल वो जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, हर रियल नंबर जो है नंबर लाइन पे एक पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो यानी कि 1/√2 भी करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक इरेशनल है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो √2 को तो हमने कर लिया था, लेकिन अब ये क्या है, 1/√2, यानी कि √2 की वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन। फिर 1 को उस नंबर से डिवाइड करना जो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये तो एक बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही उसी वजह से हमने कहा कि हम रैशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में कोशिश करके, सिर्फ डिनोमिनेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, के डिनोमिनेटर में ना हमारे पास इरेशनल ना हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई ना कोई रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर डिजिट हो, इंटीजर हो जाए। हमारी कोशिश क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल वाला पार्ट ना रहे। जैसे कि अब इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल है रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसी क्वेश्चन में 1/√2, और हमारा क्या पर्पस है, सिर्फ आपको खुद ही पता चल जाएगा हम ऐसा कर क्यों रहे। पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनल करना है। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ डिनोमिनेटर को रैशनल, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके √2 को, लेकिन जो भी ऑपरेशन करेंगे हमारी मर्जी ये नहीं है कि सिर्फ हम डिनोमिनेटर में कर दें। जो भी ऑपरेशन हम करते हैं कभी भी, जैसे कि 1/2 है, 1/2 को मैं 5/10 भी लिख सकती हूँ, 10/20 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो कैसे आया ये, बेसिकली 1/2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर उसमें, तभी तो ये 5/10 आया है ना। तो जो ऑपरेशन ऊपर लगाया वही नीचे लगाया, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 1/√2 हमें गिवन है, 1/√2 हमें गिवन है, तो मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी है 1/√2 की, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को, सिर्फ √2 वाले पार्ट को क्या करना चाहती हूँ मैं, रैशनल बनाना चाहती हूँ। और आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि अगर कोई रूट का नंबर है, √2 है, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, तो वो 2 बन जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो हम उसी चीज को करेंगे, क्योंकि ये नीचे सिर्फ सिंगल हमारे पास √2 था। अभी आप ये भी देखोगे √2 -3 हो, √2 -√5 हो, इस तरह का होगा तो कैसे करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे, कि उसका भी एक लॉजिक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, सिंपली इसको √2 को, डिनोमिनेटर को मुझे रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये तो 1 ही है ना, इस पूरी की वैल्यू तो 1 ही है ना। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 को √2 से किया तो √2 आया, नीचे √2 को √2 से किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। √2 को √2 से किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। आप कहोगे ऐसे तो हम किसी और से भी कर सकते हैं। मान लो कि √2 को, आप ये भी कह सकते हो कि हम तो √2 को √8 से कर देते हैं और ऊपर भी √8 से कर देते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि √8 और ये हो जाएगा √16। क्यों? क्योंकि √a इंटू √b क्या होता है, √(ab). तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये √8 आ गया, ये 4 आ गया। लेकिन अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 2 होता है ये, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 रह जाएगा, तो ये 4 आ गया। तो फिर से क्या आ गया, √2/2 ही आया जो यहाँ आया था, √2/2 जो यहाँ आया था। तो बेसिकली हमने इतना वो करने की जगह हमने सिंपली जो √2 है, √2 को सिर्फ 2 बनाना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। ओके, एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल आप अपने नोटबुक्स में और करिए। जैसे कि मान लीजिए कि 2/√5, ठीक है, आप क्या ले लीजिए, 2/√5 को ले लीजिए। इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 2√5 और नीचे आ गया सिंपली 5। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ सिंगल वाला टर्म है, √5 है, √6 है, √7 है, √5 है, √3 है, √2 है, तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नीचे ये इरेशनल वाला पार्ट है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे नीचे रैशनल आ जाए। हो गया रैशनलाइजेशन। अगर अब क्वेश्चन इस तरह का कि 1 ये एग्जाम्पल है आपका, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। आपने अभी एक आइडेंटिटी हमने कल वाली वीडियो में करी थी, आपको पता है कि a प्लस बी, जो मैंने आपको कराई थी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b अगर हो तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला लग गया, जो 8 में क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, ये क्या जाता है a, ये क्या जाता है b, a माइनस b। खाली एक ही टर्म रूट हो, दूसरी रूट ना भी हो। हाँ लो, एक रूट है दूसरी रूट नहीं है, तब भी तो क्या आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर आ गया a और b का स्क्वायर आ गया b स्क्वायर, तो a माइनस b स्क्वायर हो गया। इसमें दोनों रूट थे तो a माइनस b हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करना है, यानी कि अगर मुझे इसमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन चेंज करके, जो ये नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दूं। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस था, क्योंकि यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने माइनस लिया। क्यों, क्योंकि मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी थी। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी थी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मुझे पता है रूट की टर्म का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो वो रूट हट जाएगा ना। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं जब मैं अगर दोनों टर्म्स स्क्वायर्स की ही हैं, अगर दोनों टर्म्स, इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, हमें पता है कि हमारे पास जो a प्लस बी, हम यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है, उसमें दोनों टर्म स्क्वायर की आती है। जब दोनों टर्म स्क्वायर की हैं तो अगर इधर a या b या दोनों अगर रूट वाली टर्म होंगी तो स्क्वायर की वजह से वो रूट हट जाएगा। इसीलिए हम यही वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें दोनों जो भी टर्म्स हो वो स्क्वायर की ही आए। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें साइन चेंज करके एक a प्लस बी या तो a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी होगा तो a प्लस बी कर देंगे। ओके, तो इसको हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो क्या है, 1/2 प्लस √3। वो क्या है, 1/2 प्लस √3। आजकल ये वन नोट जो है काफी हैंग हो रहा है, आई डोंट नो द रीजन फॉर इट। 1/2 प्लस √3, तो इसको मैंने क्या बताया, क्योंकि हमें वो आइडेंटिटी बनानी है तो साइन चेंज कर देना है बस। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब ये क्या हो जाएगा, 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आ गया 2 माइनस √3, इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 आएगा, 2 माइनस √3 आ गया, क्योंकि 4 माइनस 3 तो 1 बचता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा, 2 माइनस √3। दोबारा देखो, यहाँ प्लस का था डिनोमिनेटर में, तो मैंने यहाँ माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि नीचे आइडेंटिटी लग जाए ये वाली, कि दोनों टर्म स्क्वायर वाली आ जाए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a क्या है, 2 है, b क्या है, √3 है, a 2 है, b √3 है, तो ये फॉर्मूला लग गया। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देती हूँ, जब मैं 1/2 माइनस √3 कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर 1/2 माइनस √3 कर दिया, अब क्या करूंगी मैं, अब मैं इसको प्लस √3 वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फॉर्मूला तो वही चाहिए ना, एक नीचे एक a माइनस बी होना चाहिए और एक a प्लस बी आना चाहिए, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, एक में माइनस एक में प्लस, तभी तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3, नीचे a का स्क्वायर, a है 2, b है
√3, 2 प्लस √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 प्लस √3 अपॉन 1 विच इज 2 प्लस √3। अच्छा, अब मैं एक और चीज करती हूँ, देखो अब मैं यहाँ 2 था उसको भी √2 बना देती हूँ, जो ये 2 है इसको भी √2 बना देती हूँ ना। क्या जा रहा है, हमें तो ये देखना है ना हाउ टू डू रैशनलाइजेशन। अब मान लो आपके पास है 1 अपॉन √2 माइनस √3, अब क्या करेंगे, √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ध्यान से देखना साइन का भी क्या फर्क करता है, √2 ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको मंकी में डंकी ऐड नहीं हो सकता है, एप्पल में गुआवा ऐड नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ऐड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। √2 का स्क्वायर आएगा 2, √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो नीचे क्या बच गया, -1 बच गया, √2 प्लस √3 अपॉन -1। तो इसको कैसे लिख देंगे, इस डिनोमिनेटर के साथ ब्रैकेट के साथ लगा दो माइनस, या फिर इसको माइनस को खोलना है तो भी लगा दो, -√2 माइनस √3, -√2 माइनस √3। तो हम हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है, जब हमारी a² माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, राइट, जब हमारी a² माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जब लगती है तभी रैशनलाइज हो जाता है। तो अब एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 17 है, उसमें भी उन्होंने एग्जांपल नंबर 17 हमने कर लिया, एग्जांपल नंबर 18 है, उन्होंने बोला रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर किसका, 5 अपॉन √3 माइनस √5। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें √3 प्लस √5 से, √3 प्लस √5, तो क्या आ जाएगा 5 एज इट इज, ये आया √3 प्लस √5, नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आप क्योंकि a ये है b ये है, a ये है b ये है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप √5 को पहले लिख लोगे, नहीं, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है ना, आपको जो पहली टर्म है दोनों में जो है, ठीक है, तो उसी हिसाब से a² माइनस बी स्क्वायर करना, और ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बिकॉज इन छोटी छोटी चीजों के मार्क्स होते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। 5 ऊपर तो सेम चल रहा है, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5, वो क्या होता है, क्या वो वो -2 नहीं होगा, क्या वो -2 नहीं होगा, ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं, -5/2 √3 प्लस √5 -5/2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, क्यों, क्योंकि a अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू -a/b, ठीक है, कोई ऐसी टर्म हो कि नीचे नेगेटिव का साइन है तो हम उसको ऊपर लगा सकते हैं, ओके, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमें पता कर जाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव था तो ये आ गया, ओके। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये चीजें लगेंगी। अब एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं, एनसीईआरटी का ही, इसमें भी उन्होंने क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 19 में, इसमें भी उन्होंने बोला रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर, क्या है 1/7 प्लस 3√2। अब देखो थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है हमें आइडेंटिटी बनानी है ना भाई, हमें तो पता है हमें a और b की वैल्यू चेंज नहीं करनी, ठीक है, हमें पता है कि हमें a और b की वैल्यू नहीं चेंज करनी, अनटिल अनलेस कि कुछ यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 होता तो मैं कॉमन भी ले सकती थी, चलो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बाद में कॉमन ले लेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बाद में कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या हो गया, आइडेंटिटी लग गई, बन जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं क्योंकि फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उनको आता सब है, ओके, तो बहुत इजी चीज है, 7 का स्क्वायर किया आया 49, जब 3√2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 का भी स्क्वायर होगा 9 और √2 का हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 18 आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर कर दिया 2 और 2 इंटू 3 6 कर दिया, या फिर 6 का फिर स्क्वायर कर दिया 36, मतलब अजीब सा कर देते हैं, नहीं, a b का होल स्क्वायर है तो बेसिकली वो क्या है, वो है a² b², तो यानी कि अगर 3√2 का होल स्क्वायर है तो वो क्या है 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये 18 आएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 31। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने, यहाँ पे प्लस वाली टर्म थी, माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, वही ब्रैकेट रही, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लग गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर करना बहुत आसान है 49, 3 का स्क्वायर करने में बस आपको ध्यान रखना है कि 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, 9 इंटू 2 18, तो यहाँ हमने 18 लिख दिया। बस अब 49 में से 18 गया 31 आ गया, तो 7 माइनस 3 √2 अपॉन 31 आ गया। बस, है आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इससे होता वही है जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही जनरली होता है। अगर सिंपली √2 है, सिंपली √2 आपको दे रखा है, तो इसको थोड़ी मैं, इसको मुझे रैशनलाइज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये तो उल्टा और कंफ्यूजिंग हो गया, इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो ये हो गया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो ये इसको कैलकुलेट करना हो गया। तो अगर न्यूमरेटर में सिर्फ इरेशनल पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब इरेशनल पार्ट होता है तो इट इज बेटर टू रैशनलाइज द होल थिंग। रैशनलाइज करने से कैलकुलेशन जो होती है इजी होती है। बहुत बार आपने देखा भी, कितनी बार तो वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो कंप्लीटली एक नंबर ही बन गया, कभी -2 कभी 31, है ना, तो इट थिंग्स बिकम इजियर। ओके, अब एक्सरसाइज 1.4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला, सिर्फ इतना सा बोला कि क्लासिफाई करो कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है। क्लासिफाई करना है कि वो जो नंबर है वो रैशनल है या इरैशनल है। और आपको तो कितनी बार पता है, बहुत अच्छे से अब तो रट चुका होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q, जहां पे p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इरैशनल कौन से होते हैं, जो रैशनल ना हो। इरैशनल वो होते हैं जो रैशनल ना हो, √2, √3, √4 नहीं, ठीक है, √9 नहीं, √5 एंड सो ऑन। और एक और भी होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनलाइजेशन में या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होता है। ये सब हम बहुत 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 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका पहला पार्ट है 2 माइनस √5, ठीक है। 2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है 2.0, √5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये इरेशनल है। तो 2 में से जब हम एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। तो ये एक कैसा नंबर हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और 2 में से √5 को जब माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा ये। अब इसका सेकंड पार्ट, उसमें इन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है एक 3 प्लस √23 माइनस √23। अब यहां पे आपने ये नहीं देखना कि ये तो √23 है, तो ये पार्ट अगर खाली पूछा होता तो ये तो इरेशनल है, लेकिन हमें तो पूरी चीज के बारे में पूछा ना, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो क्या अब √23, ये लाइक टर्म्स है दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये कट जाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। 3 तो क्या है, 3 क्या है, 3/1 है, p/q की फॉर्म में, p/q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ये रैशनल नहीं है। और हमने तो पता भी है हमें, रैशनल में सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स आते ही आते हैं, मतलब इंटीजर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते ही आते हैं। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही इन्होंने ये जानबूझ के आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। इसमें भी देखो, ठीक है, अगर खाली होता 2√7 अपॉन 7 तो ये इरेशनल होता, तो ये वाला जो है चीज ये इरेशनल होती, लेकिन यहाँ पे तो √7 से √7 कट रहा है, तो ये क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर 2/7। तो ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है, रैशनल नंबर है ये। ओके, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। इसका फोर्थ पार्ट 1 अपॉन √2, ये इरेशनल है, क्यों, क्योंकि √2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
वन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से जब डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर इसको रैशनलाइज भी कर लोगे आप, अगर आप इसको रैशनलाइज भी कर लोगे तब भी वो क्या आएगा, √2/2। √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रुकता ही नहीं है, मतलब इसका पॉइंट्स के बाद आता ही जाएगा, चाहे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता जाएगा। और उसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, जो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे तब भी तो वो चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही हो जाएगा। तो ये एक नंबर कैसा है, ये एक इररेशनल नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, 2 पाई। देखो अगर दिया होता 22/7 सिंपली पाई, या दिया आपको पाई, या आपको दिया है 2 पाई या 3 पाई या कुछ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो 22/7 दिया है तो ये तो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो क्या है, ये तो रैशनल है। लेकिन पाई इररेशनल होता है क्योंकि हमें एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसकी वैल्यू 22/7 रखी हुई है, होती नहीं है। होता क्या, पाए है क्या, बेसिकली बहुत सारे सर्कल्स लिए गए, बहुत सारे सर्कल्स लिए गए एक थ्रेड से या किसी और चीज से, इसके सरकमफ्रेंस को मेजर किया गया, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से मेजर किया, और इसका इस सर्कल का सरकमफ्रेंस भी निकाल लिया, डायमीटर भी, इस सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकाल लिया, डायमीटर भी, इस सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकाल लिया, डायमीटर भी। तो सब में देखा गया कि सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड किया गया तो एक सेम ही नंबर आ रहा है, एक सेम ही नंबर आ रहा है। लेकिन वो कैसा नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो चलता जा रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स उसमें आ चुकी हैं अभी तक, एआई के आने के बाद तो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स जो है उसमें पाई में आ चुकी है। तो वो जो नंबर था उसको उन्होंने पाई की वैल्यू बोला कि वो पाई है, ठीक है। तो अगर पाई वर्ड आ जाएगा तो वो इररेशनल है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप सोचो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट अभी तक मिल चुकी हैं पाई में, और अभी भी वो चलता जा रहा है कि पता नहीं कितनी डिजिट्स आगे मिलती जाएंगी। तो पाए तो इरेशनल है, बट अगर 22/7 कहीं पे वर्ड दे रखा है तो ये इरेशनल, तो ये क्या है, ये रैशनल है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली में 22/7 दे रखा है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, पी एन क्यू इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पाई की एक्चुअल में वैल्यू 22/7 नहीं है, वो तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए 22/7 करके। लेकिन कभी भी एक पार्ट में हो पाए, एक पार्ट में हो 22/7, एक पार्ट में हो 3.14, क्योंकि कई जगह पाई की वैल्यू 3.14 भी करते हैं, तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दिस इज रैशनल, this is rational, but pi is irrational. Similarly 2 pi is also irrational. एक irrational को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी तो वो irrational रहेगा। 3 pi 4 pi 5 pi ये सब क्या है, ये सब के सब irrational है। ओके, तो अगर आपको ये बेसिक समझ आ जाएंगे तो you'll be able to easily solve the question, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, और हम कल की क्लास में फिर और आगे करेंगे एंड जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एंड फिर हम सेकंड चैप्टर पे शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, टेक केयर, बाय।